तंत्र के माध्यम से हम हमारे जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं, उत्तम नहीं सर्वोत्तम बना सकते हैं। संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है करेक्ट, उसे जीवित किया जा सकता है। तंत्र विद्या के माध्यम से क्या हम टाइम ट्रैवल या मल्टी यूनिवर्स में जा सकते हैं? मल्टीवर्स नहीं, मल्टी डायमेंशन में भी जा सकता है वो जी। किसी का वशीकरण गलत इरादे से करता है तो भैया आपको उसका भोगना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ये तो सबसे बड़े तांत्रिक है। मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ। सीजन 2 में आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत है। रिसेंटली आपने एक मूवी देखा होगा, शैतान या वशीकरण, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, बहुत सारे ऐसी चीज जो आपके जहन में बहुत सारे सवाल ला देते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमारे गेस्ट हैं आपके इन सारे सवालों के जवाब देंगे। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये अपने आप में ही एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके पास आपकी जिंदगी में हर तरह की चीजें, हर वो मुमकिन चीजें करवा सकती है जो शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, जो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा, क्या पता है उनमें से कई सारे सवाल आप ही के मन के हैं। और इस पॉडकास्ट को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूं मेरे फ्रेंड उत्तम हल्दर, जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा और देखने के बाद में हमें इनसे मिलाया। सो थैंक यू सो मच उत्तम। और आपके पास भी अगर इसी तरह से कोई और प्रोफेशनल है जो इस तरह के प्रोफेशन में है और लोगों की सेवा कर रहे, मदद कर रहे अपनी प्रोफेशन के थ्रू, तो हमें जरूर बताएं। अगर उनकी स्टोरी में दम है तो हम उनकी आवाज पूरे देश में गुंजाएंगे और सबको बताएंगे उनकी स्टोरी। चलिए फ्रेंड्स, और समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर संजय विश्वास। तो संजय सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? मुझे बहुत उत्सुकता है, मैं बहुत उतारू था आपसे मिलने के लिए, और ये पॉडकास्ट के माध्यम से तंत्र वो लोगों के प्रति जो भ्रम है उसको दूर करने का मुझे बहुत एक सुंदर अवसर दिया आपने। मैं दिल से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच सर। सर, इससे पहले कि हम शुरू करें अपने पॉडकास्ट जी, मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस के लिए ना आप बताइए कि ये तंत्र विद्या होता क्या है, और उससे भी पहले आप ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कब से है या क्या है ये चीज। बहुत सारी उत्सुकता, बहुत सारे सवाल है मेरे पास में आज आपके लिए। एक संक्षिप्त मेरे बारे में मैं बता देता हूँ जी। मैं पॉडकास्ट शुरू करने के पहले मैं मेरे सदगुरु को स्मरित करना चाहूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सदगुरु को आदेश, नाथ जी को आदेश, आदेश आदेश। ओम ब्रह्म श्री काल भैरवाय नमः। अब हम पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुभ आरंभ करते हैं भगवान का नाम लेके। तो मैं जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली संजय सर इस प्रोफेशन में कब से है? ठीक है, आज अगर मैं आपकी विद्याओं पे विश्वास करूं तो क्यों करूं, और इसका आपका कितना तजुर्बा है, ये सब चीज मेरा ऑडियंस जानना चाहता है जी। देखिए, मुझे वैसे ऑकल्ट में यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में मुझे बचपन से ही रुचि थी। मैं जब 15-16 साल के था तब मेरे परम पूज्य दादाजी ने मुझे आध्यात्म के क्षेत्र की ओर प्रेरित किया। ठीक है। और उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत शुरुआत के मेरे दिनों में मैंने उनसे सीखा। उसके बाद मेरी उत्सुकता बढ़ी, जिज्ञासा बढ़ी, तो मैं तंत्र के क्षेत्र में लगभग एक 15 से 20 साल के भीतर आप मुझे बोल सकते हैं। मेरा फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेने लगा, फिर न्यूमरोलॉजी में, फिर वास्तुविद में। लेकिन तंत्र के बारे में जो भ्रम है, जैसा आपने कहा, आप विश्वास क्यों करें या कोई क्यों करे, हमारी जो साधारण सामान्य जनता है क्यों वो तंत्र पे विश्वास करे। करेक्ट। तो मैं तंत्र के बारे में केवल एक लाइन में एक बात बोलना चाहूंगा जो मैं अक्सर बोलता हूं जी, कि जो तंत्र हमारे आदिनाथ आदि गुरु यानी बाबा भोलेनाथ शिव जी, उनके श्रीमुख से निकला है माता पार्वती को देने के लिए, तो वो तंत्र गलत या कैसे गलत अहित किसका कैसे करेगा? नहीं करेगा। सही है। बहुत महान चीज है तंत्र। तंत्र के माध्यम से हम हमारे जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं, उत्तम नहीं सर्वोत्तम बना सकते हैं। तंत्र में इतनी शक्ति है। तो एक लाइन में मैं बस फिर से यही कहना चाहूंगा, तंत्र बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत महान है। बस कुछ
असामाजिक तत्वों ने इनको, जो इनके भ्रामक भारतीय है कि ये ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, लोगों के, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, लोगों के मन में इसी के प्रति सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है जानने की कि ये वशीकरण है या फिर किसी का अहित करना है। केवल इतना ही तंत्र नहीं है, तंत्र इससे बहुत महान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जी जी कि जो चीज बाबा जी के, शिव जी के मुख से निकली वो भ्रम कैसे हो सकता है। तो इसमें ना हमने सुना है 3 चीज, एक होता है तंत्र, एक होता है मंत्र और एक होता है यंत्र जी। ठीक है, अब इन तीनों को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे और उसमें तंत्र कितना महान है उसको हम कैसे बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तंत्र का एक सामान्य, अगर यदि आप उसका अनुवाद करें, मतलब ट्रांसलेट करें उसको, तो तंत्र का मतलब क्या होगा, आप यदि गूगल में भी सर्च करेंगे टेक्निक या सिस्टम, करेक्ट, तो तंत्र के अंदर सब कुछ आता है। सब कुछ मतलब जैसा आपका जो प्रश्न था कि तंत्र अलग है, यंत्र अलग है और मंत्र अलग है। अलग जरूर है जी, बट सारी चीजें तंत्र में आती है, सारी चीजें तंत्र में सम्मिलित है। अच्छा। तंत्र में केवल तंत्र, जैसे मैंने आपको बताया, तकनीक या टेक्निक, सिस्टम, सिस्टमैटिकली कोई काम यदि हम करें तो उसी को हम टेक्निक कहते हैं ना, करेक्ट, कि ये टेक्निकली करो, अच्छे से करो। तो मतलब इंजीनियर वाला जो पार्ट है वो तंत्र है। तांत्रिक का मतलब आप देखेंगे, हम इंग्लिश में इंजीनियर को क्या कहते हैं, अभियांत्रिक, यानी वो जो तांत्रिक का जो अभिवक्ता है वही अभियांत्रिक है। मतलब ये भी एक बात है ना जी, एक तांत्रिक भी इंजीनियर ही होता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तंत्र विद्या में इतनी, जैसे मैंने कहा, शक्ति, तो तंत्र के माध्यम से, तंत्र में ही सारी चीजें सम्मिलित होती है, यंत्र भी और मंत्र भी। या चलो ठीक है। वेल सर, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि एक ना बहुत ही मान्यता है लोगों की, जब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब रिसर्च करने में हमें पता चला कि जो जिनका देहांत हो गया है, क्या हम लोग उनको या उनकी आत्मा को वापिस बुला सकते हैं, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, प्लानचेट और ये सब कुछ कहते हैं, तो क्या पॉसिबल है इस तरह से? ये सच है या फेक है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका जी, बिल्कुल। इससे सर्वसामान्य जनता को पता चलेगा जी। जी बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है जी। मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, करेक्ट, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए, जैसे कि मान के चलिए 2, 3 या 4 मिनट, 5 मिनट के लिए उसे जीवित किया जा सकता है। बिल्कुल जीवित किया जा सकता है, ये संभव है। ये बहुत बड़ी बात की जा रही है, मतलब जो मरे हुए इंसान है, हाँ जी, उनको भी जिंदा किया जा सकता है अगले 5 मिनट के लिए तंत्र विद्या से जी, राइट, बिल्कुल संभव है। और यदि इस पॉडकास्ट को देखकर कोई ये कहे कि भैया आ जाओ हमारे पास, हमको ये दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। ये केवल किसी बहुत इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट, या जिसको कहते हैं बहुत विशेष समय पर यह किया जाता है। ये किसी को प्रदर्शन या ऐसा शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जो हमारे जितने भी डॉक्टर होंगे वो कहेंगे ये कुछ भी बातें कर रहे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां विज्ञान समाप्त होता है, तंत्र वहां से प्रारंभ होता है। क्या बात है, ये बात एक्चुअली ये तो हमने भी कई बार देखा है, जब कोई हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है, देन उसका हम लोग जब दो वेवलेंथ जब देखते हैं कि वो अप एंड डाउन होता है, एंड देन ऑल ऑफ सडन जब वो स्ट्रेट हो जाता है, एंड देन उसके बाद में जैसे उसको शॉक दिया जाता है, देन अगेन वो वेवलेंथ फिर से शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मृत्यु लोक को टच करके वापिस आया ही है। तो मेडिकल साइंस को तो मानना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। देखिए ना, इसको आप सीपीआर कहते हैं, करेक्ट। सीपीआर के थ्रू उसको, मतलब जिसका जो हार्ट ब्लॉक हो गया था या बंद हो गया, करेक्ट, आपने उसको पंप इन करके उसको शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तंत्र में वो शक्ति है। जैसा देखिए, मैं इसके साथ में छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है, किसी मृत व्यक्ति को 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए क्यों जीवित किया जाए, लाभ क्या है इससे, फायदा क्या है? हाँ जी, देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत स्वर्ण, सोना बहुत है, गोल्ड बहुत है, बिल्कुल, आज भी है, आज भी है, बिल्कुल है जी। अच्छा, हमें तो लगा कि सब लूट के ले गए, इंग्लैंड वाले। जितना ले गए उससे कई गुना और है हमारे। अच्छा, उससे भी ज्यादा है। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाती थी। अच्छा, आज भी सोने की चिड़िया बिल्कुल है जी। क्या होता था कि मुगलों से बच के, उसके बाद अंग्रेजों से बचने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो समय कैसे था, तो हमें लूट लिया करते थे। हमारे सबके घर में सभी लोग बहुत समृद्ध थे, इतने समृद्ध थे कि हमारे पास, मतलब हर परिवार के पास कम से कम 10-20 किलो सोना होता था। करेक्ट। देखिए, हम कोई मेजर नहीं करने के, मैं इन जनरल बात बोल रहा हूँ। तो क्या है, जैसा कोई बुजुर्ग मुखिया है अपने घर का, हेड ऑफ द फैमिली,
उसकी एकदम ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो गई। अब उसने कहीं गाड़ के रखा, छुपा के रखा, तो क्या करे? तो उस समय ये विद्या के माध्यम से मतलब मृत व्यक्ति को 2 4 5 मिनट के लिए उसको जीवित करके वो अपने बच्चों को या जिसको उसको बताना है उसको बताता था। तो इस वजह से ये विद्या काम आती थी। और दूसरा एक और बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का समझिए उसका किसी ने कर दिया ऐसा कुछ भी जी, लेकिन वो तो मर गया, पता नहीं, तो वो कम से कम किसने उसके साथ ये दुष्कर्म किया या उसके साथ ये उसकी हत्या हो गई या जो भी हुआ, तो वो बता सकता था। इसके लिए ये विद्याएं काम आती थी। लेकिन बहुत लोगों ने इसका फिर मिसयूज किया इस वजह से, अदरवाइज बिल्कुल संभव है ये चीज। अच्छा, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम है कि आप मृत्यु होने के इतने समय तक ही आप उनको जीवित कर सकते हैं या उसका कोई ऐसे टाइमलाइन ही नहीं है? नहीं, इसके लिए इसका समय सीमा है कि मृत व्यक्ति के कम से कम 3 से 6 घंटे, 6 घंटे बहुत हो गया, उसके पहले उसका शरीर, उसका शव है वो उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद संभव थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल क्या नहीं हो पाएगा, लेकिन विदिन 6 आवर्स यदि उसका शव उपलब्ध है तो बिल्कुल संभव। तो क्या यही रीजन है जब हम देखते हैं, जैसे हमारे हिंदू तत्वों में देखते हैं, ठीक है, कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम किसी रिश्तेदार को उसके पास में बिठा के रखते हैं, उसको टच करके रखते हैं, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, वो एक अलग कारण है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो तो पहले प्रेत बनता है, ठीक है, ये कोई माने या ना माने, लेकिन बिल्कुल वो पहले प्रेत बनता है। प्रेत के बाद उसकी योनि, फिर वो स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, उसके बाद उसका पुनर्जन्म होगा, रिबर्थ होगा, या वो मोक्ष को प्राप्त होगा, वो बात की बात है। हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति नहीं, हर जीव की बात कर रहा हूँ। वो मृत के बाद मतलब मरने के बाद वो पहले तो प्रेती बनता है। अच्छा, हाँ, तो क्या है, उसकी जो आत्मा है वो आसपास घूमते रहती है उसी समय, जैसे उसके सारे जो परिवार के परिजन होते हैं, ठीक है, जो विलाप करते हैं, रोते हैं, तो सब देखता है कि आज कौन है, क्या, सब कुछ देखता है। बस इतना है कि वो किसी से ना बात कर पाएगा, ना उसको कोई आवाज सुन पाएगा, ना वो किसी को टच कर पाएगा। अच्छा, किंतु वो बिल्कुल वहां मौजूद होता है, ये सत्य है। हर मानव की बात कर रहा हूं, हर मनुष्य की बात कर रहा हूं। उसके मृत्यु के बाद वो वही आसपास, जब तक उसका शवदाह नहीं होता, मतलब अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक वो वही मौजूद रहता है। बिल्कुल। ओके। एक और चीज मेरे को जानना है जी, कई बार हमने सुना है, मैंने सुना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ सच क्या है, और मैं सच आपसे सुनना चाहता हूँ जी। ये अघोरी होते हैं, ठीक है, जो तंत्र विद्या का साधना करते हैं, और कई हद तक ऐसा भी बोला जाता है कि तंत्र से ही तांत्रिक हुआ है जी। बिल्कुल। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो अघोरी होते हैं ये जले हुए मांस खाते इंसान के, या फिर शमशान में रहते हैं, या बहुत ही एकदम नॉर्मल सोसाइटी से एकदम अलग है जी, ठीक है, तो क्या इन लोग भी तंत्र की विद्या को ही इस्तेमाल करते हैं या इनके लिए कोई अलग विद्या है? देखिए, जहां तक अघोर या अघोरी का प्रश्न है, अघोर का अर्थ क्या है? जहां पर घोर नहीं है, जहां घोर का अंत हो जाए वही अघोर है। अच्छा, एक सिंपल सी बात यहां से शुरू करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अघोरी एक बहुत एडवांस, अघोर जो विद्या है बहुत एडवांस लेवल है। अच्छा, आपका जो प्रश्न था कि ये शमशान में रह के जो अघोरी शव का जो मांस खाते हैं या बिल्कुल ऐसा कुछ करते हैं, करते होंगे, करने वाले हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन ये केवल इतना ही अघोर नहीं है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, शिव जी को, बाबा जी को अघोरेश्वर कहा गया है। हाँ, तो क्या हम ये विचार कर सकते क्या बाबा जी यानी शिव जी भी शव का मांस खाते होंगे, क्योंकि वो तो सबसे बड़े अघोरेश्वर है? अच्छा, नहीं, ऐसा है, ये भ्रम है। इसी भ्रम को मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे प्रश्नों के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए। अघोर एक बहुत सुप्रीम लेवल है, बहुत एडवांस लेवल है। अघोर में देखिए 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, ठीक है, जिसको कौलाचार भी बोला जाता है। क्या होता है? एक मार्ग होता है वामाचार, या उसको वाम मार्ग कहते हैं। वाम का मतलब लेफ्ट, जिसमें पंच मकार होते हैं। ओके, पंच मकार यानी क्या? पंच मकार मतलब 5 म। पहला म मध्य यानी वाइन या शराब, आप जिसको बोले, ये मैं अघोर से संबंधित उसका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। दूसरा म है मीन, मीन माने मत्स्य, मछली जी। तीसरा है मांस,
चौथा है मुद्रा। यह मुद्रा का मतलब अन्न से है। अच्छा, अन्न। हाँ, रोस्टेड ग्रेन्स, खाने पीने की चीजें। और पांचवा है मैथुन। इस मैथुन के ही चक्कर में पाश्चात्य लोगों ने इसको पूरा बदनाम कर दिया, अघोर को। ये पंच मकार के ही माध्यम से वामाचार, जो वाम मार्गी होते हैं, वो लोग तंत्र विद्या से कोई भी चीज कर सकते हैं। बट इसमें भी शव, जो शमशान में आपने कहा मानव शव, उससे कोई मांस खाता है, वो एक अलग चीज है, ये इसमें नहीं आता है। हाँ, उससे कुछ वो गलत चीज कर सकते हैं। देखिए, अच्छे बुरे तो सारे जगह हर प्रोफेशन में है, आप माइंड नहीं करना। आपके भी प्रोफेशन में अच्छे बुरे, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग हैं। बिल्कुल। तो अघोर ये बहुत सुप्रीम और एडवांस लेवल है, जैसा मैंने आपको पंच मकार के बारे में बताया। और इसके बिना भी आप अघोरी बन के मानव सेवा, जन कल्याण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अघोर मैं साधारण भाषा में समझूं तो तंत्र विद्या का पीएचडी लेवल है। बिल्कुल, उससे भी आगे जी बिल्कुल, ओके, बहुत आगे। चलिए ठीक है। सो तो मैं क्या समझूं कि संजय सर, मिस्टर संजय विश्वास, क्या ये अघोर है? जी बिल्कुल, आप अघोर है। मैं नाथ संप्रदाय से, जुना अखाड़े से मैं दीक्षित हूँ और मैं दक्षिण मार्गी हूँ। दक्षिण मार्ग, देखिए, वाम मार्ग का हमको सब सिखाया गया है, ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करता। जो वाम मार्ग मैंने अभी आपको बताया पंच मकार की, जी, मैं दक्षिण मार्गी हूँ, जिसको आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। ठीक है। और मैं बिल्कुल अघोरी हूँ। अच्छा। और मैं, मेरे सदगुरु से मुझे बहुत मिला है, और बहुत अच्छी चीज है अघोर या तंत्र, बहुत अच्छी चीज है। और एक जानना चाहूंगा, इस तंत्र विद्या का गुरुकुल कहाँ पर है? जी, इसका गुरुकुल, देखिए वैसे तो पूरे जो मुख्य 14 अखाड़े हैं, मैं अघोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें से सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य जुना अखाड़ा है। मेरा सौभाग्य है, मैं उसी से दीक्षित हूँ। और इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर जैसे आप कह सकते हैं, वो कामाख्या में है। कामाख्या में, जी, असम के गुवाहाटी कामाख्या में। मैं कामाख्या में बहुत समय रहा हूँ, मेरा अधिकतर समय कामाख्या में ही गया है। हाँ जी, तो वहां पे कामाख्या में इसका मुख्यालय है, जुना अखाड़ा, जो हमारा अखाड़ा है। और ये सबसे प्राचीन और सबसे, आप जैसे कहेंगे ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होते हैं, टॉप का यूनिवर्सिटी कौन सा है? ये टॉप का यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये जब हम लोग आपके टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तब हमको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला, कर्ण पिशाचनी। जी, क्या होता है ये चीज? ये कानों में आती है, कुछ फुसफुसाती है, और ये कई सारे हमने मूवीज में भी सुना है इस तरह की चीजें। जी जी। क्या सच्चाई है इसकी? वैसे भी आज कर्ण पिशाचनी का बहुत लोग बात करते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कर्ण पिशाचनी कुछ और नहीं, आप नाम से समझिए, कर्ण यानी कान, पिशाचिनी है ना, पिशाचनी एक प्रकार की नेगेटिव एंटिटी होती है। पिशाचनियां बहुत प्रकार की होती है, जीव पिशाचनी भी होती है। अब कर्ण पिशाचनी को यदि कोई साधक या कोई भी व्यक्ति यानी कोई साधक उसको साध लेता है, मतलब उसकी शक्ति प्राप्त करता है। कर्ण पिशाचनी का मुख्य काम होता है भूत, वर्तमान तो चल ही रहा है, और भविष्य, सारे चीजों के बारे में आपको सही सटीक बताना, वो काम करती है कर्ण पिशाचनी। बिल्कुल, ये ऐसा है। कर्ण पिशाचनी के, जैसे मैं बता रहा था, 2 प्रकार के, सौम्य और तामसिक। आप कुछ भी करें, थोड़ा रिस्की तो रहता है, बिल्कुल रिस्क रहता है। तो बहुत लोग बोलने के लिए बोलेंगे कि सौम्य तो कुछ नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके इस प्रश्न का एक मैं ऐसे उत्तर देना चाहूंगा, कर्ण पिशाचनी को कोई साधक साधना चाहते हो तो उसके अपने ऊपर है। आप कोई भी शक्ति साधते हैं, प्राप्त करते हैं, अंत में उसी योनि को प्राप्त होते हैं। करेक्ट। आप भूत को प्राप्त करो, प्रेत को प्राप्त करो, चांडाल को करो, पिशाच को करो, करेक्ट, यक्ष को करो, अप्सरा, कुछ भी करो, आप अंत में उसी योनि में जाते हैं। पिशाचनी को साधोगे तो पिशाच बनोगे, ये तय है। अच्छा, मतलब जिसकी पूजा करोगे, जिसको शक्ति को आप साधोगे, माने उसको प्राप्त करोगे। अच्छा, जिसकी शक्ति को आप प्राप्त करोगे, आप अंत में उसी योनि में जाओगे, ये तय है। ये तंत्र का नियम है, इससे आप छूट नहीं सकते। अभी आप सोचो ये करना है, या आपको है ना, आपको नहीं कह रहा, कोई सोचे अभी, ठीक है, ये साधना है, मतलब शक्ति प्राप्त करनी है या नहीं करनी है। तो भाई ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी शक्ति अपनानी चाहिए और कौन सी शक्ति को अपनाना नहीं चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी था।
वेल मैं और एक चीज चाहूंगा कि तंत्र विद्या के थ्रू, जी ठीक है, तंत्र विद्या के माध्यम से क्या हम टाइम ट्रैवल या मल्टी यूनिवर्स में जा सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। जी बिल्कुल संभव है, बिल्कुल जा सकते हैं। जी जी देखिए, इस पे कैसा है, इसको इस तरीके से मैं बताऊंगा ताकि हमारी जनता को बिल्कुल एक क्लियर हो जाए। बिल्कुल कि एकदम ये साधारण भाषा में उनको समझ में आ जाए जी। कि एग्जैक्टली क्या होता है। बिल्कुल, तो कोई भ्रम में ना रहे कि हम ऐसा उड़ के चले जाएंगे, नहीं। इसके लिए साधनाएं होती हैं, उसको सही तरीके से। मैं सबसे पहले ये कहूंगा सभी दर्शकों से कि एक योग्य गुरु के गाइडेंस में ही ये कुछ करें, अन्यथा ये किताबी या कुछ सोशल मीडिया पे देख के कुछ ना करें, बहुत रिस्की है ये। तो बिल्कुल टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोग ट्रैवल कर सकते, जा सकते हैं। उसका माध्यम क्या है, जैसे आप और मैं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, तो ये हमारा जो शरीर है ये स्थूल है, मतलब आपको दिख रहा है, हाथ पाँव नाक कान सब कुछ, ठीक है। और हमारे अंदर जो प्राण है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म है, यस, सूक्ष्म, जिसको आप इंग्लिश में माइक्रो या नैनो कह सकते हैं। ठीक तो है। सूक्ष्म जो प्राण है ना, वो ही ट्रैवल करता है। आप यहाँ होते हैं और आप अगले बेसुध पल पे होते हैं, और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो जाके कहीं भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। मल्टीवर्स नहीं, मल्टी डायमेंशन में भी जा सकता है वो। जी, वैसे तो पता है साइंस को कि हमारे 3 डायमेंशन है, एक्चुअली देयर आर मल्टी डायमेंशंस, चौथा नहीं, 5वां भी डायमेंशन है, वहां भी जा सकते हैं आप, बिल्कुल जा सकते हैं। तो मेरे कुछ यंग फ्रेंड्स के लिए बता दूं, जिन लोग ने मार्वल मूवीज देखा होगा, स्पाइडरमैन देखा होगा, वहां पर जैसे मल्टी यूनिवर्स में जा रहे थे, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली भी, पर शर्ते एक सही मेंटर, एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है उस टाइम ट्रैवल को करने के लिए। जी वेल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि परिवार में पितृदोष की बात की जाती है, पितृदोष, ठीक है, क्या सच में घरों में मंडराने वाली एक ऐसी ऊर्जा जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों को डिफाइन करता है? जी बिल्कुल करता है। आपके घर में यानी किसी के भी घर में इन जनरल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, या दोनों नहीं भी हो सकती है, या कोई एक हो सकती है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। अब नेगेटिव की पहचान या पॉजिटिव की पहचान, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके साथ साथ मैं एक उपाय बता दूंगा कि आप अपने घर में चेक कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा काला कपड़ा लीजिए, रुमाल के साइज के बराबर, ठीक है, उसमें थोड़ी सी, यानी इतनी मात्रा में, एक क्या कहेंगे, इतनी मात्रा में, ठीक है, फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी, ओके, फिटकरी जिससे वो पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिटकरी ले लीजिए इतना सा, और इतना सा ही, मतलब उतना ही देशी कपूर, जिसको भीमसेन कपूर भी बोला जाता है, उसको ले लीजिए। करेक्ट। काला कपड़ा ले लीजिए, रुमाल के साइज के बराबर, चौकोर होना चाहिए वो, चौकोर होना चाहिए, उसके बीचों बीच रख दीजिए, ठीक है जी, और उसको गांठ कर दीजिए, बांध दीजिए, उसको बांध दीजिए। मंगलवार या शनिवार, कोई भी मंगलवार शनिवार, नहीं तो पूर्णिमा या अमावस, हर महीने में एक बार पूर्णिमा और अमावस आती है, ठीक है। तो जैसा आपको योग्य समय मिले वैसा, तो उस कपड़े को जिसमें हमने फिटकरी और देशी कपूर डाला है, पहले तो हम हमारे घर में, आपका घर 2 कमरों का हो, 10 कमरों का हो, ठीक है, सब जगह उसको फिरा लेना है। फिरा लेने का मतलब जैसे कोने कोने से ऐसा घुमा लेना है, ठीक है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उतना आप मत सोचिए, जैसे आपको सही लगे आपको घुमा लेना है। पूरे घर में जितना भी आपका घर है, पूरा एरिया को आप कवर कर लीजिए, इवन शौचालय में भी, मतलब टॉयलेट बाथरूम को भी कवर कर लीजिए। अब उसके बाद आपका जो घर का मुख्य द्वार होता है, मेन डोर, जहां से आप एंट्री एग्जिट होता है, बहुत लोग पूछेंगे हमारे घर के पीछे भी एक दरवाजा है, मुख्य द्वार की बात हो रही है, तो घर का जो मेन डोर है, बाहर की तरफ ऊपर एक कील ठोक करके इस जो पोटली है, छोटी सी गठरी बन जाएगी, उसको बांध दीजिए। आपके घर में यदि नेगेटिव एनर्जी है, नहीं भी है, वो बाहर निकल जाएगी, और कभी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं करेगी। मान के चलिए किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन भविष्य में उसके घर में कभी एंट्री नहीं करेगी, ऐसा नहीं है ना, तो उससे आपको बचाव होता है। और यदि घर में नेगेटिव एनर्जी है, किसी प्रकार की हो, वो बाहर निकल जाती है। तो हाँ, इसमें आपने समझिए मंगलवार शनिवार या कभी भी अमावस पूर्णिमा बताया, उसको बराबर 1 महीने के बाद उसको निकाल लीजिए, ठीक है, जैसा आपने अमावस को रखा, अगले अमावस तक उसको रखिए, उसको फिर किसी वीरान जमीन में एकांत जगह पे छोड़ के आइए, पानी में नहीं बहाना है, पानी में टच हो जाता है,
तो इससे फिर आप दोबारा लाइए, फिर यही प्रक्रिया कीजिए, काला कपड़ा वगैरह सब कुछ, और वो बांध दीजिए। ऐसा अगर आप 6 महीने तक भी करते हैं तो आपके घर पूरा सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो पहले महीने से आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा उपाय है, सभी दर्शक इसको कर सकते हैं, और इसमें ना किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर्वसाधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है इसे। फ्रेंड्स, इससे अच्छी रेमेडी क्या हो सकती है? ना ज्यादा इसमें खर्चा लग रहा है और ना ही ज्यादा इसमें मेहनत। बहुत ही साधारण तरीके से आप इस चीज को अपने घर में, अपने ऑफिस में, या जहां पर भी आपके कारोबार में आप इसको ट्राई कर सकते हो, और बिलीव कीजिए रिजल्ट एक्चुअल में आता है। बिल्कुल आता है। तो सर, अभी आपने जैसे बताया पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है, हमने देखा है कि इस तंत्र विद्या में पूर्णिमा और अमावस्या का भी काफी महत्व है। बहुत। हर अच्छे काम या हर बुरे काम दोनों इसी 2 दिनों में किया जाता है जी। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इस रात में ऐसा क्या होता है? जी, देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या ये बहुत शक्तिशाली इसलिए होते हैं। पूर्णिमा में हमको पूरा चांद दिखता है। देखिए, चांद सूरज तो अपने जगह पे है, ठीक, करेक्ट। पूर्णिमा में जो पॉजिटिव एंटिटीज है या जो भी एंटिटीज है, शक्तियां, जो जिसको हम पराशक्ति कहते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, वो शक्तियां एक्टिव हो जाती है। ये उनके दिन होते हैं। और जो ये अमावस्या होता है, उस समय नेगेटिव एंटिटी थोड़ा उनका भार ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये पूर्णिमा और अमावस्या बहुत विशेष होता है। खासकर किसी तांत्रिक जो ऐसे कुछ काम करते हैं, बिल्कुल आपने जो कहा, जो पूछा, बिल्कुल सही है। इसका विशेष महत्व है। और अमावस्या से पितरों को भी जोड़ा जाता है। हमारे जो पूर्वज है, जो जीवित नहीं है, पितरों से जोड़ा जाता है। इसमें मुझे एक छोटा सा मैं बता देता हूं हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। जब भी आपको अमावस्या के दिन, खासकर दिन यानी पूरा जो अमावस्या का देख लेना, आजकल तो सब मोबाइल में अवेलेबल है, आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाता है। हाँ, तो अमावस्या के दिन आपने एक छोटा सा काम करना है, जिससे आपके पितृ खुश हो जाते हैं, उनको अरे अच्छा लगता है। खुश करने के लिए ये बहुत छोटा सा उपाय है। कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा आप काले तिल ले लीजिए। 2-3 चीजें बताता हूं, जिसको जैसा लगे वो कर सकता है अपने हिसाब से। अमावस्या के दिन किसी भी आप शिवालय में चले जाए, मतलब शिव मंदिर चले जाए, जहाँ पे शिवलिंग होता है, उसको शिवालय कहते हैं। उसमें दूध में थोड़े से काले तिल मिला के आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इससे शिव जी तो खुश होते ही है, ठीक है, हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। मात्र इतना करने से अमावस्या के दिन शिवालय में जाकर के आप कभी भी जाइए, ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आप थोड़ा सा दूध में काले तिल मिला करके यदि शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और अपने पितृ को थोड़ा सा याद करते हैं, तो पितृ बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हाँ जी। चलिए, सो गाइज, बहुत बढ़िया चीज पता चली। एक ऐसी रेमेडी जो आप अपने घर पे या घर के बाहर, जैसे गुरुजी ने कहा, घर के बाहर और मंदिर में, शिव मंदिर में आप कर सकते हो, और बहुत ही सस्ते और किफायती दामों वाले नुस्खे हैं, जिससे आप अपने पितरों को या अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं, और जिसमें आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। और मत भूलिए, आज शनिवार है, तो आज शनिवार के दिन भी आप ये कर सकते हैं। सर, ये मारण मोहन वशीकरण, जी, क्या अंतर है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो तंत्र में जो षट कर्म होते हैं, षट कर्म यानी 6 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। एक शांति कर्म होता है, ओके, वशीकरण होता है, जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा चलन में है। हाँ, बिल्कुल, सबसे ज्यादा। बिल्कुल, किसी भी आप कोई भी तांत्रिक के पास जाएंगे, सबसे पहले लोग आते ही उसी के लिए वशीकरण कर दो, वशीकरण कर दो, किसी के लिए जो भी है जी। तो शांति कर्म है, वशीकरण है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, स्तंभन है, और जो अंतिम है छठा, वो है मारण। ये सब षट कर्म में आते हैं। देखिए, ये षट कर्म अच्छा बुरा जैसा आपने जो पूछा है, ये क्या होता है? शांति कर्म को यदि हम साइड में रखें तो बाकी जो 5 कर्म है, ये हमेशा अधिकतर लोग, देखिए, जैसा काम करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म वैसा। यदि यानी कोई भी XYZ यदि किसी का वशीकरण गलत इरादे से करता है, तो भैया आपको उसका भोगना ही पड़ेगा। आपको भी, और जो आपके जो भी तांत्रिक कोई भी XYZ कर रहा है, उसको भी भोगना पड़ेगा। वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में कर लेना, वश में करना, वो हमारी बात सुने, हमारी बात माने।
जब मेरे पास लोग आते हैं वशीकरण का, मैं उनका ही काम करता हूं। जैसे पति पत्नी में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, उनका मामला यहाँ तक आ गया कि वो अभी विच्छेदन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स होना, तो वो डिवोर्स बच जाए, मतलब ये आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, तब आपका इंटेंशन साफ है। हाँ, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर स्तंभन माने किसी को रोक देना, उच्चाटन माने किसी का मन उसको भ्रम कर देना, है ना, इस प्रकार से। और विद्वेषण यानी दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा देना। अच्छा। और मारण तो ऐसा किसी को मार ही देना, वो है मारण। तो ये सारी चीजें षट कर्म में आती है। तो ये सारी विद्या आपके तंत्र में आती है? मेरे तंत्र में जी बिल्कुल आती है, हम तंत्र में आती है, तंत्र में आती है जी बिल्कुल आती है। चलिए ठीक है सर जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब रिसर्च कर रहे थे आपके टॉपिक पे या आपके सब्जेक्ट पे, तब हमें ना बार बार एक ही चीज दिख रहा था, लाल किताब। अब ये लाल किताब वो कोई डॉन मूवी का कोई ऐसा सीक्रेट लिखा वाली डायरी तो नहीं जो तिजोरी में छिपा के रखा है और जिसको प्राण लेके भागेगा? ये क्या है, लाल किताब का रहस्य क्या है? देखिए, लाल किताब वैसे तो जनरली इसको ज्योतिष से ही जोड़ा जाता है और ये ज्योतिष की ही किताब है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उर्दू फारसी में होने से, और उसमें ना जुमले यानी जैसे उसको मुहावरे में कहा गया है, तो थोड़ा सा कठिन जाता लोगों के समझने में। लेकिन लाल किताब ये ओवरऑल मैं आपको कहूंगा कि ये एक रेमेडी बुक है जो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सबको अच्छा करता है। इसमें बहुत अच्छे वैसे एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ लाल किताब के बारे में। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे कभी किसी ने बात कही होगी कि नहीं। ये एक्चुअली रावण का बनाया हुआ है। ओह माय गॉड। हाँ, रावण की जो रावण संहिता है और एक आती है काली किताब। जैसे लाल आपने कहा डॉन में लेके वो जी ऐसा नहीं है। वो लाल किताब को वो मैं अभी आगे बताऊंगा। जिस प्रकार काली किताब है, रावण संहिता है, लाल किताब है, इसके जनक रावण ही है। अच्छा। ये तो बाद में कालांतर में यानी जब ये विद्या लुप्त होने लगी तो लोगों ने उसको कंपाइल करके इकट्ठा करके अपना अपना नाम दिया। जैसे लाल किताब के आपने जो पूछा, ये बहुत पुराना नहीं है, ये 400-500 साल पुराना है, लेकिन अच्छा। विद्या उस जमाने की है, प्राचीन काल की, युगो पुरानी, रावण के समय की। हाँ, क्योंकि रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं इसलिए और एक बात बोलता हूं, जब बात निकली है तो थोड़ी आगे जाएगी। जी। तंत्र महान तो है ही है, हम पहले बता चुके, डिस्कस कर चुके, क्यों महान है उसके बारे में भी बात कर चुके। ठीक है। हम सबसे ज्यादा ईश्वर को, ठाकुर को, कोई किसी को भी माने, सब अपने अपने जगह पे और सब ब्रह्म है। जी। हमारे राम जी बहुत बड़े तांत्रिक थे, हमारे श्री कृष्ण जी बहुत बड़े तांत्रिक थे। महाभारत में जितने फेमस कैरेक्टर है सारे बड़े तांत्रिक थे। इनके गुरु वशिष्ठ जी, हमारे सप्तऋषि, हमारे विश्वामित्र जी, सारे बड़े तांत्रिक थे। अब आप क्या कहेंगे इनको? जब इन्होंने तंत्र सीखा तो तंत्र गलत कैसे हो सकता है? हमारे ईश्वर, हमारे महाअवतारों ने सीखा, ये सारे बड़े तांत्रिक थे अपने अपने जगह पे। अर्जुन कितने बड़े तांत्रिक थे, कर्ण बहुत बड़े तांत्रिक थे, राम, लक्ष्मण, और सबसे मुख्य बात हनुमान जी महाराज, ये तो सबसे बड़े तांत्रिक है। सबसे अब बोलिए। चलिए ठीक है जी। तो लाल किताब ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये एक रेमेडी बुक है। ये आपके जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाती है। संजय सर, हाँ जी। मैं जानना चाहूंगा कि तंत्र विद्या के थ्रू तो आप ये भी बता सकते हो ना कि किसके पास में कितना समय है? देखिए दीपंकर जी, ऐसा है, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये बताना ना सर्वथा निषेध है, वर्जित है। अच्छा। और ये गुरु शिष्य का परंपरा में मैं ही नहीं, आपको जो भी अच्छे, मैं आपको अच्छा नहीं कह रहा, बट ये बताना सर्वथा निषेध है। आप बाकी कोई प्रश्न या कोई आपकी प्रॉब्लम हो, किसी की कोई हो, उसको बताएंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसका समाधान भी कर देंगे। लेकिन मृत्यु एक अटल है और उसका समय मैं तो एटलीस्ट नहीं बताऊंगा, और नहीं बताना चाहिए, निषेध है, वर्जित है। तो कभी ऐसा हुआ हो हाँ। किसी तंत्र विद्या के गुरु ने या आपके जैसे जो और भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तंत्र विद्या के, उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया हो? हाँ, ऐसे काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होता है उनके साथ में? उनके साथ होता है, देखिए कैसा है, ये सारी जो तंत्र विद्या, जैसे मैंने आपको बताया, आदि गुरु आदिनाथ भगवान शिव से चली आ रही है। तो आपने वो नियम का उल्लंघन किया, आपको अपने कर्म का वो भोगना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये बुरे कर्म में आता है।
ये आपको जब सदगुरु से आपको ये सब शिक्षा मिलती है तो उसी वक्त आपके कुछ नियम और पालन होते हैं संयम के साथ में, नियम के साथ में। तो उसी में ये आता है कि आप कभी किसी को ये प्रेडिक्ट या उसको ये नहीं बताएंगे कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, अरे उसकी जिंदगी दुभर हो जाएगी। तो मृत्यु को छोड़ के सारे भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप ये बोलना चाहते हैं ऑन कैमरा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कौन जीतने वाला ये भी बता सकते हैं? देखिए फिर इसको ना थोड़ा सा इस प्रकार से है, ये जो जुआ, सट्टा, लॉटरी जो चीजें होती है, ठीक है, बिल्कुल इसकी साधनाएं होती है, लोगों ने शक्तियां प्राप्त कर चुके, इससे पैसे भी कमाते होंगे बिल्कुल, बट ये कितना भी हम कहेंगे ये इलीगल काम है। पहली बात तो किसी को जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब नहीं करना चाहिए। और यदि मैं आपको ये बता दूं या किसी को बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान में से ये अमुक टीम जीतने वाली है, पहली बात लाभ क्या होगा बताने से? कुछ नहीं। और जिसको लाभ लेना है वो जुआ, सट्टा, लॉटरी में जाएगा। मतलब आपके थ्रू ये गलत काम हो ही रहा है। गलत काम हो ही रहा है। मैं गलत काम के मतलब मैं तो भोगूंगा नहीं, तो बता सकते हैं, लेकिन जैसा ये भी निषेध है, ऐसे कुछ बताना। ये भी निषेध है। जी जी। चलिए एक और सवाल सर। जी। सवाल यह है कि आपके इतने सालों की तपस्या में, इतने सालों की प्रैक्टिस में कभी ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई एहसास हुआ है कि आपके पास में कोई पेशेंट बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसा फरियादी आपके पास में आए आपसे मदद मांगने और आपके विद्या ने उसकी जिंदगी बदल दी? जी। मुझे एक ऐसा एक व्यक्ति का एक बच्चा था, उसकी आयु लगभग 11-12 साल होगी। ओके। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो इतना रोगी, मतलब वो बेड रिडन हो गया था। ठीक है। बहुत पीड़ित था वो, तो वो आ नहीं सकता था। तो उसके कोई परिजन, मतलब उनको मेरे बारे में पता चला, फिर मैं उनके घर गया था। वो बच्चा, उसके ऊपर तंत्र किया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना सब इलाज करके वो ठीक नहीं हो रहा था। तो वो ना सूख के काटा हो गया था, लकड़ी जिसको कहते हैं हड्डी, उसकी एक्चुअली ना हड्डियां दिखने लगी थी, मांस उसका गलने लगा था। तो जब बाबा जी की कृपा से, गुरु की कृपा से उसका इलाज किया हमने, थोड़ा समय लगा। तो ना ये थोड़ा सुन के थोड़ा ये लगेगा, और मैं बिल्कुल ये फैक्ट बता रहा हूँ, आप किसी को ये कुछ अदरवाइज ना सोचे। तो उसके जो मल द्वार से नहीं क्या, बहुत सारे हमको बाल निकाले हमने उस बच्चे के। उस समय मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा वो, कि इतना उसको, अरे इतना भयानक तंत्र किया हुआ था उसके ऊपर कि उसके मल द्वार से हमने बहुत बाल निकाले। हमारे जो बाल होते हैं ना, वो बहुत सारे निकाले हमने, जिसको आप मतलब ये कब भर जाए, इतना बाल निकाले। उसके बाद थोड़ा समय के बाद वो जब पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ, यानी अपने पूरा उसका बॉडी वेट वगैरह सब नॉर्मल हुआ, तो मुझे ना, वैसे तो काफ़ी सारे अनुभव है, ये अनुभव क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था और वो जिस पीड़ा में था, मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक होने के बाद कि मुझे बस हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस बच्चे को ठीक करके। मैं को होता ठीक करने वाला, तो बाबा जी के आशीर्वाद कृपा वाला। एब्सोल्युटली। सो नाइस। सो एक आखिरी सवाल संजय सर, क्या लगता है 2026, मैंने सुना है कि 2025 कई लोगों के लिए बुरा गया है क्योंकि इस साल कई लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। सो इतने सारे चीजें देखने का, 2026 का प्रेडिक्शन क्या कहता है आपका, कैसा रहेगा आने वाले साल मेरे पूरे दर्शकों के लिए? भारत की जनता के लिए 2026 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रुके काम बनने लगेंगे। यदि हम केवल भारत की बात करेंगे, थोड़ी आपदाएं और विपदाएं जरूर आएंगी, वो तो आ भी रही है अभी। बिल्कुल। और आप देखिएगा कि कुछ 6-8 महीनों में, आने वाले साल 2 साल में तकरीबन कुछ 7-8 देश मिलकर हम पर हमला कर देंगे एक साथ, जो वर्ल्ड वार 3 की निशानी होगी, ये मैं कहना चाह रहा था। देखिए कैसा है कि भारत उसमें उदयमान होकर ऊपर आएगा, यानी वो विश्व गुरु बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2026 में अच्छा भी है और कुछ बुरी चीजें भी। मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, और सर्वसाधारण जनता के लिए आप बिल्कुल अपना काम करते रहे। ये बहुत एनर्जी वाला ईयर है। नंबर 1 यानी सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है नंबर, 1 नंबर का ये समय है। बिल्कुल। तो आपके सारे रुके वो काम बनते हैं, सबको तेज मिलता है, तेजस्वी होंगे लोग, और हमारे देश का बहुत नाम होगा। चलो जी।
संजय सर, जी। एक हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन जो हम अपने सारे गेस्ट को पूछते हैं। जी बिल्कुल। एक वो काम जो आप 2 बार नहीं 200 बार करना चाहेंगे अपने इस प्रोफेशन को लेके। अच्छा, 2 बार नहीं 200 बार करना 200 बार चाहूंगा। बार बार करना पसंद करेंगे आप? ऐसे तो ठीक है, इसको ऐसे मैं एकदम से एक काम तो नहीं बता सकता हूँ। मुझे यदि जब भी मौका मिलेगा किसी का भला करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा, और वो किसी माध्यम से हो। मैं यही कहना चाहूँगा, जो बिल्कुल असहाय हो गए, निर्धन है, बहुत पीड़ा में तकलीफ में है, मैं उनका काम फ्री में कर दूंगा। क्या और बात ये है। मुझे क्योंकि मेरे सदगुरु से ये मिला है, उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 200 नहीं जी, मैं 2000 बार ये कर सकता हूँ। क्या बात है। सो फ्रेंड्स, इससे बड़ी बात और क्या मिलेगी आपको कि हमारे पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को सब लोग को शेयर कर दो, क्योंकि इनकी कृपा उनमें भी होगी और उनके लाइफ में कोई बंधा हुआ काम या रुका हुआ काम है तो वो भी बहुत जल्द से जल्द खुल जाएगा आफ्टर टेकिंग हेल्प फ्रॉम मिस्टर संजय विश्वास। संजय सर जी, इससे पहले कि हम अपने ऑडियंस को अलविदा बोले आज के शो के लिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑडियंस को जी। एक ऐसी गुरु मंत्र दीजिए जिससे उनके लाइफ में कोई भी काम जी। बंधा हो, अटका हो, आसानी से सुलझ जाए। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तंत्र में प्रमुख 4 देवता होते हैं। देवता क्या, ईश्वर हमारे ठाकुर हैं जी। पहले तो शिव जी आदि गुरु, बिल्कुल। जैसे पहले बताया। बिल्कुल। बाबा जी है, माँ काली है, हनुमान जी है, और हमारे बाबा काल भैरव। मैं बाबा काल भैरव का ही उपासक हूँ। ठीक है। आज मैं आपके मेरे दर्शकों को हनुमान जी का एक शाबर मंत्र देना चाहूँगा। ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र का अर्थ ही होता है कि ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी यदि आप इसको 5 माला यदि कर ले, जैसा एक माला में 108 मन के होते हैं, इसको यदि एक ही बैठक में 5 माला कर ले तो ये मंत्र की जो शक्ति है और बढ़ जाती है। तो मंत्र मैं धीरे धीरे बोलूंगा, बाद में दीपंकर जी उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। मंत्र है, कीलू कीलू महाकीलू, कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू, हनुमत करे छाया। ये हनुमत करे छाया, ये हनुमान जी के छाया से ये मंत्र चलता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, आपके ऑरा की नेगेटिव एनर्जी भी दूर करता है। आपको यदि आप इसको प्रतिदिन, मतलब जब भी आप इसको सिद्ध कर ले 5 माला बैठ के जैसे बताया, प्रतिदिन घर से निकलने के पहले 11-21 बार बोल के निकला करें, आपके रुके हुए काम या जो आप सोच रहे हैं वो बनने लगते हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र है। क्या बात है जी। तो आज हमने बहुत सारे रेमेडी सीखा जी, साथ में हमने एक गुरु मंत्र भी सीखा। आई बिलीव ये सब चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आई बिलीव आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, सबके साथ में शेयर कीजिए और मत भूलिए इस पॉडकास्ट को लाइक करना और इसी तरह से हमारे साथ में बने रहिए। और अगर आपके पास में कोई भी ऐसे प्रोफेशनल्स है जो अपनी सोसाइटी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हमें डीएम कीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आपको कॉल करेगी, उनकी पूरी स्टोरी सुनेगी और सुनने के बाद में अगर उनके स्टोरी में होगा दम, हम सुनाएंगे पूरे देश को उनकी आवाज। तब तक के लिए बने रहिए। मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूं सीजन 2 में।